तब फिसल के सब गिर जाती है, पेड़ पर अटक भी नहीं करेगा। अब मान लीजिए हम ऐसे करके खड़ा हो जाए, हमरा पर ऊपर से बर्फ गिरते जाएगा, तो धीरे 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 पूरा चक्का के चक्का जम हो जाएगा, तो पूरे हाथे क्या हो जाएगा, हमारा टूट ही जाएगा ना, टूट जाएगा जी नहीं। तो ये रहेगा, ऐसे रहेंगे तो आएगा गिरेगा, ससरते जाएगा ससरते जाएगा, हेने वाला हेने ससर जाएगा, मैं गोर बन। समझ में आई बात? इससे फायदा क्या होता जानते हैं? सुनामी के समय लहर को उठने में रोकती है, पानी पर ही फैल जाएगा ऐसे पानी। अब पानी उठेगा तो जाल को तोड़ेगा तब ना उठेगा जी, तो जाल रहता है घिर ले, तब पानी जल्दी उठता नहीं, उठता है लेकिन उतना नहीं उठता है, उसका प्रभाव कम कर देता है। जय हिंद, कैसे आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में वनों के प्रकार। अब देखिए, हमारा भारत विविधताओं का देश है, ऐसा आप सुनते होंगे कि भारत कैसा देश भाई? विविधताओं का देश। भाई विविधता का मतलब क्या होता है? तो पूरे भारत का मैप देखोगे तो कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समतल भूमि है, कहीं मरुस्थल है ना, यानी हर जगह की मिट्टियां अलग अलग है। कहीं आप देखेंगे तो तापमान की बात अगर करें तो अभी चले जाइए अब जम्मू कश्मीर सियाचिन, जो भारत की ही एक सीमा है, वहां पर अभी कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन वहीं आप चले जाएंगे अभी राजस्थान, तो वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। केरला तमिलनाडु चले जाइए ना, वहां गर्मी है ना ठंडा है, बीच बीच का मौसम है। अपने यहां ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब इसका मतलब क्या समझिए कि एक भारत देश के अंदर में ही कहीं ज्यादा तापमान है, कहीं पर कम तापमान है, कहीं पर ज्यादा तापमान और कहीं पर कम तापमान, मिट्टी अलग अलग, तापमान अलग अलग, वर्षा भी अलग अलग होती है। राजस्थान चले जाइए आपको वर्षा नहीं मिलेगी, बहुत कम के बराबर होती है। चले जाइए मेघालय, मेघालय का एक जगह है मासिन राम, याद रखेंगे, पहले था चेरापूंजी, अब हो गया है मासिन राम, जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वहीं होती है, वो भी हमारे भारत में है। और चले जाइए राजस्थान में, वहां वर्षा होती ही नहीं है, साल में एक दो वर्षा होती है। अब देखिए, कहीं साल में एक दो बार वर्षा और कहीं सब दिन वर्षा होती है, क्योंकि मिट्टी दलदली है। मासिन राम चेरापूंजी की मिट्टी कैसी है? दलदली है बारिश के कारण। इसका मतलब है कि कहीं ज्यादा वर्षा और कहीं, तो मिट्टी, तापमान, वर्षा, इन सब कारणों से भारत में ना जो वन है वो अलग अलग प्रकार के वन है ना। वन प्रभावित होती है किससे? तो मिट्टी से, तापमान से और वर्षा से। मिट्टी, तापमान और वर्षा से हमारी क्या होती है? वन प्रभावित होती है। तो पूरे भारत में किस क्षेत्र में कौन से वन है, वहां की कौन सी पेड़ है, वहां कितना वर्षा चाहिए, है ना, इन सारे चीजों को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो हम लोग देख रहे थे अभी YouTube चैनल ऑलवेज न्यू। चलते हैं, तो भारत में हम लोग वनों को कितने भागों में बांट दिया है? तो एक है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है पर्वतीय वन, चौथा है मरुस्थलीय और पांचवा है मैंग्रोव वन। यानी वनों को कितने भागों में बांटा गया भाई? कौन कौन? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्वतीय, मरुस्थलीय, मैंग्रोव वन। किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले आपको अगर कोई पूछे कि भाई वन किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? देखिए, प्राकृतिक वन वह होती है जिसमें पेड़ पौधे स्वतः उगते हैं, पेड़ पौधे स्वतः उगते हैं और मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे जंगल खुद पेड़ पौधा उगा, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पेड़े हैं, उसमें छोटी छोटी झाड़ियां हैं, घास पत्ती, सब पेड़ एक दूसरे से सटा, नजदीक हो कहीं दूर हो, है ना, तो इसको कहेंगे प्राकृतिक वन। लेकिन हम लोग अपने यहां भी वन लगाते हैं, पंक्तिबद्ध पौधा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? एक रंग का, अगर आम का गाछी है तो एक रंग का, लीची का बगीचा है तो एक रंग का, पपीता है तो एक रंग का, नहीं।
लेकिन वो पौधे जो है वो प्राकृतिक नहीं सामाजिक वानिकी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ प्राकृतिक वन का मतलब क्या समझे कि अपने आप पौधा होगा, अपने बढ़ रहा है, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं, उसमें पानी पटाने निकौनी कमौनी करने की कोनो जरूरत नहीं हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्राकृतिक। कोई दिक्कत? तो प्राकृतिक वनों को हमने कई भागों में बांटा है, जिनमें पहला हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब आपके दिमाग में आता होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन होगा भाई? तो देखिए नाम से ही पता चलता है सदाबहार। सदाबहार मतलब वैसे वन जो हमेशा हरा भरा हो। वहां जाके बैठो, बेंच में जाके बैठो। देखिए वैसे वन जो हमेशा क्या हो, हरा भरा हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग सदाबहार वन। ठीक है, देखिए सुनिएगा गौर से, वैसे वन जो हमेशा हरा भरा हो, इसका मतलब क्या, वो अपनी पत्तियां नहीं गिराती है। जैसे एक पत्ता हुआ तो नीचे वाली जो पुरानी पत्ती है वो गिर जाएगी, लेकिन ऊपर वाली पत्ती रहेगी ही। माने पूरा पत्ती एक बार नहीं गिरती है, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया सदाबहार। इसको लोग चीर हरित भी कहते हैं। चीर माने होता है अस्थाई, हरित माने हरा भरा, हमेशा हरा भरा रहता है। कोई दिक्कत? चलिए, ये खास करके जो हमारे भारत के उष्णकटिबंधीय प्रदेश है उन्हीं में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय उन्हीं प्रदेश में पाई जाती है। इस वन की और खासियत है, ये पेड़ ना काफी लंबा लंबा होता है। इन पेड़ों में होर लगी होती है सूरज की रोशनी को पाने का। अब एगो बगल वाला कहता है कि हम, तो वो कहता है कि हम तोरा से आगे नहीं, साइकिल चलाते हैं ना हम लोग हो नहीं। अब देखिए मनीष, क्या नाम तेरा रे? अनमोल। अनमोल एकदम पूरा स्पीड से चला रहा था, तो पीछे से खुरखुरिया कह रहा है कि हम चलाएंगे थोड़े से स्पीड। और दोनों एकदम पूरा बाजी लगे ले रहता है, नहीं लगे ले रहता है, और इसी चक्कर में स्पीड चलता है। तो ये पेड़ में भी यही खासियत होती है, वो पेड़ आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। इसकी लंबाई 60 मीटर तक होती है। एक पेड़ की लंबाई कितनी कितनी ऊंची? कोई दिक्कत? तो समझ गए कि सदाबहार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। पेड़ हमेशा होर लगी रहती है बढ़ने के लिए, इसीलिए पेड़ लंबी लंबी होती है ना। और मजबूत पेड़ सब होती है। पेड़ क्या होती है? मजबूत। और एक दूसरे से काफी पेड़ सटा सटा होता है, एकदम नजदीक नजदीक में रहता है, समझे। और अपनी पत्तियां एक साथ सभी नहीं गिराती है। कोई दिक्कत? चलिए, अब इस पेड़ में कौन कौन से पौधे आते हैं याद रखेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है महोगनी, आबनूस, रबर, लाइकेन, सैवाल, बीटल नट। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब वहां के पेड़ हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि लाइकेन कहाँ का पौधा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। अब ये इसको कितना वर्षा चाहिए, तो याद रखिएगा इनको वर्षा 200 सेमी से अधिक। जहां 200 सेमी से ज्यादा वर्षा होती है ना, वहां ये पेड़ पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? तापमान कितनी? तो 22 डिग्री। कोई दिक्कत? तो तापमान 22 डिग्री से ज्यादा और वर्षा 200 सेमी से ज्यादा। इस क्षेत्र के पेड़ कौन कौन? तब महोगनी, आबनूस, रबर, लाइकेन। अब कहेगा सर हमारे देश में कहां पाया जाता है, तो भारत का मैप बनाओ। भारत का मैप दिखे, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वाली क्षेत्र है ना, इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। बहुत अच्छा। अब कहिएगा सर में कौन कौन राज्य है, तो देखो उसमें राज्य है मेघालय, असम, नागालैंड। अब कहे सर केरल तो उधर नहीं है, तो देखिए ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र नीचे ऐसे, यहां भी वर्षा ज्यादा होती है। अब कहेगा सर नहीं समझे, देखिए ये बंगाल की खाड़ी है। तब बंगाल की खाड़ी में जब मानसून बनती है जून जुलाई में, तो सबसे पहले वो चलती है इधर की ओर, और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा कराती है, समझे। तब वर्षा यहाँ ज्यादा, इधर है अरब सागर, तो इधर वर्षा मतलब मानसून बनती है तो ये चलती है इधर की तरफ, तो इधर वर्षा कराती है ज्यादा। कोई दिक्कत? तो कहां कहां पाई जाती है? तो मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, इधर से केरला, महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है इसमें पाई जाती है। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। वन देख लीजिए, यही उसका वन है।
एकदम पूरा रहता है, घनौर घनौर रहता है, पूरा जगह नहीं मिलेगा आपको देखने, पूरा लगेगा एकदम ऐसे। ये देख रहे हैं रास्ता है, ये क्या हमारी रास्ता है, ठीक है। और इधर ये सब पेड़ लंबा लंबा सब पेड़ है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे। दूसरा हमारा पेड़ है, उसका नाम है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय, अब आपके दिमाग में आता होगा पर्णपाती क्या मतलब है? ये पेड़ जहां 200 से कम वर्षा होती है, 200 सेमी से कम और 70 सेमी से ज्यादा, जिस प्रदेश में 200 से कम और 70 सेमी से ज्यादा बारिश होती है वहां पाई जाती है पर्णपाती वन। तापमान कितना चाहिए? तो 22 से 32 डिग्री तापमान कितना रहता है वहां? अच्छा, वर्षा कितना? 70 से ज्यादा और 200 सेमी से कम। क्लियर? अब देखिए इसको नाम रखा गया पतझड़ वन। तो मतलब क्या? तो पत माने पत्ता, झर माने झर, पत्ता झर। एक समय आएगा जनवरी यार में देखिएगा वही पूरा हो जाता है लंगटा, जैसे हमारा प्रिंस हो जाता है लंगटा, है ना। देखिए अब देखिए ऐसे बेइज्जती नहीं करिए, अब बड़ा लड़का हो गया है। अब देखिए जैसे अपने सामने पीपल का पेड़ है, देखिएगा एक समय आएगा पूरा पत्ता एकदम पूरा मुंडा हो जाता है, नहीं मुंडा हो जाता है। या देखिएगा आंवला का पेड़, जिसको हम लोग अपने देहात में क्या कहते हैं, औरा बोलते हैं, वो देखिएगा उसका पेड़ का पूरा पत्ती क्या हो जाता है, गिर जाता है। जैसे शीशम के पेड़ देखिए, शीशों का एक समय आएगा पूरा पत्ता गिर जाएगा, फिर धीरे 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 नया नया पत्ता नहीं आ जाता है। तो इसीलिए नाम रखा गया इसका पतझड़। लेकिन किताब की भाषा में एक का नाम है रे बउआ, किताब की भाषा में एक का नाम है, क्या नाम है? पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कोई दिक्कत? तापमान कितना चाहिए? 22 से 32। वर्षा कितना चाहिए? 200 सेमी। अभी पाइल कहां जाता है? तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा यही वन है, अपन बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सारे राज्यों में ये पेड़ पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए भारत का मैप लीजिए, भारत का मैप अभी बनाए, है ना। ये पूरा क्षेत्र ऐसे, यहां से लेकर के ऐसे क्षेत्र पूरा इस सौ में पाया जाता है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है वन। समझ में आई बात? अब चलिए, अब इस पेड़ की सबसे प्रमुख वृक्ष कौन कौन सी है भाई रे? तो शीशम, महुआ, साल, आंवला, बेर, नीम, खेजरी, पलास, ये सारे पेड़ जो है ना यहाँ पाए जाते हैं। किसी को दिक्कत? अब आगे चलेंगे। देखिए ये पत्ता नहीं देख रहा है, झड़ गया नहीं सबका, झड़ रहा है ना, तो यही पतझड़ हुआ, पत्ता झड़ यानी पर्णपाती। पत्ता झड़ को कहेंगे पर्ण। किसी को दिक्कत? तो दो पे समझ गए वन, कौन कौन वन समझे आप? पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अतः पढ़े पर्णपाती वन। अब चलेंगे तीसरा, तीसरा है मरुस्थलीय। क्या नाम है कर? अब देखिए, अब ये वन में अब दिखाई पड़ रहा है ना, ये पूरा एकदम बिल्कुल उजले उजले जगह है नहीं जी, छोटा छोटा पौधा दिखाई पड़ रहा है, नहीं विशाल विशाल नहीं, मोटी मोटी भी नहीं है। मरुस्थलीय वन, जहां मरुस्थल है, जहां बालू बालू है, 70 सेमी से भी कम वर्षा होती है, 70 सेमी से भी कम वर्षा। और तापमान तो 40 से 50 सेमी, तापमान बहुत ज्यादा, अब वर्षा बहुत ही, तब पानिया तो है ही नहीं, तो वहां पौधा बड़ा बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा पौधा रहता है। वहां का सबसे बड़ा अगर पौधा है तो बबूल, वहां का सबसे बड़ा पौधा है तो यानी कांटा वाला पौधा, नागफनी का पौधा, बबूल का पौधा, इसके अलावे ये बबूल, खजूर का, कैक्टस का, ये सब पौधे वहां पाए जाते। क्लियर? ये क्योंकि इस देखिए वहां पानी तो है नहीं, तब पानी नहीं रहेगा तब पौधा कैसे वृद्धि विकास करेगा? तो पत्ता के जगह में ओकरा कांटे रहता है, पत्ता की जगह पर, ठीक है। और तना जो होता है ना बॉडी, वो पूरा हरा रहता है, उसी से अपना भोजन बनाता है। पत्ता हम लोग जानते हैं भोजन कहाँ बनता है भाई, पौधे का भोजन कहाँ बनता है? पत्ते में बनती है। अब पत्ता तो है ये नहीं है, तो भोजन कहाँ बनेगा उसका? तो कांटा में बनेगा, तना में बनेगा नहीं। तो वहां के ये सब तापमान कितना चाहिए उसको?
वर्षा कितना चाहिए? 50 से 70 से कम, 50 से 70 के बीच, है ना। इस पेड़ का कौन कौन है? चलिए ये तो समझ गए। अब कहेगा सर जी अपना कहां देश में पाया जाता है? तो देख भाई, भारत का नक्शा बनाइए। भारत का नक्शा भी बनाए थे ना इसे। ये जो क्षेत्र देख रहा है ये वाला, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है। तो ये राजस्थान में, ये गुजरात में, तन के भाग आ जाता है पंजाब का, तन के आ जाता है हरियाणा का। इन्हीं 4 हिस्सा में पाया जाता है बालू बालू। तो यही पानी की कमी है तो वर्षा कम होती है, तो इसीलिए पेड़ भी वहां कैसा? मरुस्थलीय है। कैसा? देखिए समझिएगा, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ बारिश बनती है पहले मानसून, तो ये चलेगी तो सबसे पहले इधर चलेगी, इधर जाएगी तो हिमालय है इधर, तो ये रोक देती है, तो रोक देती है तो वर्षा इधर चलती है, तो अब इधर वर्षा होते 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 ऐसे निकल जाती है, ये रह जाता है बीच में छुट्टी छुट्टी में, वर्षा वहां होता ही नहीं है। समझे बात को? क्लियर? तब बारिश कम होगा तो कौन वन मिलेगा आपको? मरुस्थलीय। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी रहता है, ठीक है, क्योंकि वर्षा होता है ना इधर से, तो इधर हो जाता है, इधर जाता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर है। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों में कौन वन पाई जाती है? मरुस्थलीय। अब आगे चलेंगे। चौथा हमारा वन है, उसका नाम है पर्वतीय वन। क्या नाम है उसका? अब देख रहे हैं पर्वतीय वन, ये गौर करके देखिए, आपको लगेगा कि सब नोक वाला है, सब में भाला लागल है, नहीं लगल है जी? अरे भाई इसका मतलब कि हाँ वहां नोकीला पेड़ है। नोकीला का मतलब ऐसे, ऐसे वाला, ऐसे रहेगा पेड़। इससे खासियत क्या है सो देखिए, जैसे बर्फ गिरती है ना वहां पर, क्योंकि ठंडा प्रदेश है तो बर्फ गिरेगी, तब बर्फ गिरती है ना तब फिसल के सब गिर जाती है, पेड़ पर अटक भी नहीं करेगा। अब मान लीजिए हम ऐसे करके खड़ा हो जाए, हमरा पर ऊपर से बर्फ गिरते जाएगा, तो धीरे 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 पूरा चक्का के चक्का जम हो जाएगा, तो पूरे हाथे क्या हो जाएगा? हमरा टूट ही जाएगा ना, टूट जाएगा जी नहीं। तो ये रहेगा, ऐसे रहेंगे तो आएगा गिरेगा, देना के ससरते जाएगा, ससरते जाएगा, हेने वाला हेने ससर जाएगा, हेने वाला हेने ससर जाएगा, नहीं ससर जाएगा, तो कुछ होगा हमको। तो इसीलिए पेड़ वहां बचने के लिए ऐसा रहता है, तो उसको कहते हैं कोनधारी वन। क्या कहते हैं हम लोग? तो पर्वतीय वन को क्या बोलेंगे? अब चलिए, इसको तापमान कितना चाहिए? 11 से 14, माने ज्यादा उसको गर्मी नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल ठंडा प्रदेश में होता है। अब वर्षा कितना चाहिए? 150 से 300, 150 से। ई वन का प्रमुख वृक्ष देवदार, चीर, ओक, चेस्टनट, मेपल, ओक, फलना चिलना बहुत रहता है कि नहीं? समझ में आई बात? तो ये सब हो गया। ये सब का पेड़ ना मुलायम होता है, ना के मोड़ दीजिएगा तो मोड़ा जाएगा, फिर छोड़ दीजिएगा तो सीधा हो जाएगा। हाँ, फायदा क्या है तो वही बताए। बर्फ जैसे टहनी ऐसे खड़ा है उसका, अब बर्फ आया तो ऐसे गिर गया, बर्फ नीचा सड़क के भाग गया, फिर धीरे धीरे पेड़ खड़ा हो गया, है ना। एक खास करके कागज की लुगदियां तैयार होती है, जैसे हम ना कागज पढ़ते हैं। चलिए तो समझ गए पर्वतीय वन। ये हमारे देश में कहा तो सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा पर्वत है ना जी। भारत के नक्शा देखे है ना, तो ऊपर में क्या रहता है? जम्मू कश्मीर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना। तो ये पूरा जो पर्वत है ना, उसी पर्वत में पाया जाता है पर्वतीय वन। ये समझ गए? अब आगे चलेंगे। अब लास्ट है हमारा मैगोर वन। क्या नाम है उसका? अब मैगोर माने की गोर, देखा ना सब के गोर में गो टंगरी में टंगरी फासल है ना, फासल दिख रहा है, यानी इसका वन जो रहेगा ना एकदम ऐसे रहेगा, पूरा घनौल, पूरा लत्ता में लत्ता घुस के। कभी अपने यहाँ देखे ना, जैसे मान लीजिए परवल का लत्ती लतरा दीजिए, तनी एगो लत्ती खींच के देखिए, खिंचाएगा? खिंचाएगा तो सब खिंचाएगा क्या? काहे? देखिएगा पूरा एक दूसरे के पूरा घनौर से रहता है, फसल ले रहता है ना, फसल रहता है। ये खास करके पाया जाता है कहाँ? समुद्री क्षेत्र में। जैसे भारत का नक्शा देखिए ऐसे, तो इधर भी है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर, इधर है अरब सागर, है ना रे। तो इसी क्षेत्र में वन पाया जाता है मैगोर वन। मैगोर वन, समझ में आई बात? इससे फायदा क्या होता है जानते हैं? सुनामी के समय लहर को उठने में रोकती है, पानी पर ही फैल जाएगा इसे,
पानी। अब पानी उठेगा तो जाल को तोड़ेगा तब ना उठेगा जी। तो जाल रहता है घिर ले, तब पानी जल्दी उठता नहीं, उठता है लेकिन उतना नहीं उठता है, उसका प्रभाव कम कर देता है। ठीक है, तब मैगोर वन कहां पाया जाता है भाई रे? तब भारत के तटीय क्षेत्रों में। कहां पाया जाता है? इसको तापमान कितना चाहिए? तापमान। अब वर्षा कितना? तब वर्षा के जरूरी एक रहना है, क्योंकि तो पानी में रहबे करता है, तो काहे ला वर्षा चाहिए भाई? क्या जी? हम मान लीजिए जहां पर रहते हैं वहां पर पानी ही पानी है, तो ऊपर से हमरा पानी देके कौन जरूरी है भाई? के मन करेगा था तनिक पी लेंगे वो में से लेके। अरे नीचा से तो पानी ले ही रहा है ना, पौधा तो नीचा से पानी ले ही रहा था, उसको वर्षा की जरूरत नहीं होती है। पर जो होता है सो होता है, उससे उसको कोई फर्क उरक ना पड़ता है। अब ये वन के कौन कौन पौधा? तो नाम है सुंदरी। सबसे देखिए पौधा का बड़ा सुंदर नाम है सुंदरी, नहीं जी। अब देखिए भारत का सबसे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, समुद्र के किनारे। कहां पर? तपस बांग्लादेश में। बांग्लादेश और भारत के सीमा जो है ना, वहां पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो सुंदरबन डेल्टा बनता है। और इसी डेल्टा में सुंदरी वन पाया जाता है, एकरे नाम रखा गया सुंदरबन। सुंदरी पेड़ के कारण कोई दिक्कत? चलिए एकरे बाद लाल सुंदरी, काला सुंदरी, सफेद सुंदरी, सब माने उसका नामे है सुंदरी वन, है ना, मैगोर पेड़। ठीक है, अब ये कहां पाया जाता है भाई? तो समुद्र के तटीय भागों में। किसी को दिक्कत? तो कुल देख लिए वन का। अब एक एक करके आप लोग बताएंगे थोड़ा सा हमें। हम चलेंगे भारत का नक्शा लेते हैं और आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा नहीं बना अच्छा, लेकिन चलिए ठीक है तब भी। अब बताइएगा सबसे पहला क्या था? सदा बहार। कहां पाया जाता है बताइए? तो देखिए ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है इसी में पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है इसी में पाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब ये पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है ना, इधर में कौन कौन राज्य है भाई? तो असम, मेघालय, है ना, नागालैंड, और इस तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो सदाबहार वन की पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर। वर्षा कितना? 200 से ज्यादा, 200 से। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए दूसरा पेड़ था हमारा, दूसरा पेड़ था जिसका नाम था पतझड़ वन। तब पूरे भारत में, पूरे भारत में ऐसे पूरे भारत में पाया जाता है सबसे ज्यादा यही। पत्ता झड़ जाता है इसलिए पतझड़ वन, है ना। इसको वर्षा कितना चाहिए? तो 70 से लेकर के 200 सेमी। इसको तापमान चाहिए 22, इसको चाहिए 22 से कितना? 32। तो दो देख लिए। तीसरा वन था हमारा जिसका नाम था पढ़े थे मरुस्थलीय वन, जो इधर था। तापमान कितना इसको मिलता है? 40 से 50। अब वर्षा 70 से कम, है ना। ये राजस्थान और गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से में। अब अगला अगला था हमारा जिसका नाम था पर्वतीय वन। ऊपर दिख रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे होते हुए चला जाता है अरुणाचल प्रदेश तक, है ना। ऐसे ये जो देख रहे हैं ना, ये सब पर्वतीय क्षेत्र है, सब क्या हमारा पर्वतीय। पर्वतीय वन, इसको तापमान कितना? तो 11 से 14, 11 से। अब वर्षा 150 से 300 सेमी। कोई दिक्कत? चलिए ये कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और लास्ट वाला जो बच गया वो मैगोर वन, किनारे किनारे मैगोर, तटीय प्रदेश में, है ना। तो इसको तापमान कितना? तो तापमान वही 20, 25, 15 चाहिए इसको। इसमें तापमान से कोई जरूरत नहीं है, बरसात से कोई मतलब, ये खास करके समुद्र के किनारे। तो भारत में कितने प्रकार के वन? किसी को दिक्कत? तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग कल मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।